प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दान के तीनों प्रकार के बारे में, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 20, 21 और 22 के माध्यम से दान के विविध प्रकार के बारे में उपदेश दिया है। आइए अब हम इन श्लोकों के अर्थ को विस्तार से समझने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अनुसार दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यदि हम इस श्लोक के अर्थ को ध्यान से देखें तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला तो यही है कि दान देना ही कर्तव्य है, और दूसरी बात है कि देश, काल और पात्र तीनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और तीसरी बात यह है कि भाव जो है, यानी कि दान देने वाले का भाव क्या है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित दान करना, यानी अपने आप को यथाशक्ति दूसरों के हित में लगाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यत्व से गिरता है और भगवान के कल्याणमय आदेश का अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य बुद्धि से ही दिया जाता है कि जिसमें इस लोक और परलोक के किसी भी फल की जरा भी अपेक्षा नहीं होती, वही दान पूर्ण सात्विक है। इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस देश और जिस काल में जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उस वस्तु के दान द्वारा सबको यथा योग्य सुख पहुंचाने के लिए वही योग्य देश और काल है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, नैमिसारण आदि तीर्थ स्थान और ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी आदि पुण्यकाल जो दान के लिए शास्त्रों में प्रशस्त माने गए हैं, वे भी योग्य देश काल हैं। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि दान के लिए उचित पात्र कौन है। देखिए, जिसके पास जहां जिस समय जिस वस्तु का अभाव हो, वह वहीं और उसी समय उस वस्तु के दान का पात्र है। जैसे भूखे, प्यासे, नंगे, दरिद्र, रोगी, आर्त, अनाथ और भयभीत प्राणी अन्न, जल, वस्त्र, निर्वाह योग्य धन, औषध, आश्रय और अभय दान के पात्र हैं। आर्त का अर्थ है दुखी, पीड़ित और व्यथित। आर्त प्राणियों की पात्रता में जाति, देश और काल का कोई बंधन नहीं है। उनकी आतुर दशा ही पात्रता की पहचान है। इनके सिवा जो श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान, ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तथा सेवाव्रती लोग हैं, जिनको जिस वस्तु का दान देना शास्त्र में कर्तव्य बतलाया गया है, वे भी अपने अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति धन आदि सभी आवश्यक वस्तुओं के दान पात्र हैं। जिसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा करना तथा यथासाध्य उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करना तो मनुष्य का कर्तव्य है ही। उसे तो लोग दान समझते हैं, वे वस्तुतः उपकारी का तिरस्कार करते हैं। और जो लोग उपकारी की सेवा नहीं करना चाहते, वे तो कृतघ्न की श्रेणी में हैं ही। अतएव अपना उपकार करने वालों की तो सेवा करनी ही चाहिए। यहां अनुपकारी को दान देने की बात कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि दान देने वाला दान के पात्र से बदले में किसी प्रकार के जरा भी उपकार पाने की इच्छा ना रखे, जिससे किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ का संबंध मन में नहीं है। उस मनुष्य को जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान है।
प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। देखिए, किसी के धरना देने, हट करने या भय दिखलाने अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुषों के कुछ दबाव डालने पर बिना ही इच्छा के मन में विषाद और दुख का अनुभव करते हुए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता है वह कलेश पूर्वक दान देना है। जो मनुष्य बराबर अपने काम में आता है या आगे चलकर जिससे अपना कोई छोटा या बड़ा काम निकालने की संभावना है या आशा है, ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दान देना प्रत्युपकार के प्रयोजन से दान देना ही है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए या रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो किसी वस्तु का दान किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है वह फल के उद्देश्य से दान देना है। प्रिय दर्शकों, अब आप श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 22 को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। यथा योग्य अभिवादन, प्रिय भाषण और आसन आदि द्वारा सम्मान ना करके जो रुखाई से दान दिया जाता है वह बिना सत्कार के दिया जाने वाला दान है। बात सुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकर, फिर ना आने की कड़ी हिदायत देकर, खिल्ली उड़ाकर अथवा अन्य किसी प्रकार से वचन, शरीर या संकेत के द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है वह तिरस्कार पूर्वक दिया जाने वाला दान है। जिस देश काल में दान देना आवश्यक नहीं है अथवा जहां दान देना शास्त्र में निषेध किया गया है वे देश और काल दान के लिए अयोग्य हैं। जिन मनुष्यों के दान देने की आवश्यकता नहीं है तथा जिनको दान देने का शास्त्र में निषेध है वे धर्मध्वजी, पाखंडी, कपट वेशधारी, हिंसा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों की जीविका का छेदन करने वाले, अपने स्वार्थ साधन में तत्पर, बनावटी विनय दिखाने वाले, मद्य, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करने वाले, चोरी, व्याभिचार आदि नीच कर्म करने वाले, ठग, ज्वारी और नास्तिक आदि सभी दान के लिए अपात्र हैं। प्रिय दर्शकों, आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न नक्षत्रों में किस किस चीजों का दान करना चाहिए और उनका क्या क्या फल होता है। युधिष्ठिर ने नारद जी से यह पूछा कि आप मुझे यह बताइए कि किस नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर किस किस वस्तु का दान करना उत्तम है। इसके उत्तर में नारद जी ने विभिन्न नक्षत्रों के योग में भिन्न भिन्न वस्तुओं के दान का महत्व इस प्रकार बताया है। कृतिका नक्षत्र आने पर मनुष्य घृत युक्त खीर के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करे, इससे वह सर्वोत्तम लोकों को प्राप्त होता है। घृत युक्त खीर का मतलब ऐसी खीर जिसके अंदर घी हो। रोहिणी नक्षत्र में पके हुए फल के गूदे, अन्न, घी, दूध तथा पीने योग्य पदार्थ को दान करना चाहिए, इससे उनको ऋण से छुटकारा मिलता है। मृगशिरा नक्षत्र में दूध देने वाली गाय का बछड़े सहित दान करके दाता मृत्यु के पश्चात इस लोक से सर्वोत्तम स्वर्ग लोक को जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में उपवास पूर्वक तिल मिश्रित खिचड़ी दान करने वाला मनुष्य बड़े बड़े दुर्गम संकटों से तथा धार वाले पर्वतों से भी पार हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में पुआ और अन्न दान करके मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेता है तथा वहां यशस्वी, रूपवान एवं प्रचुर अन्न से संपन्न होता है। पुष्य नक्षत्र में सोने का आभूषण अथवा केवल सोना ही दान करने से दाता प्रकाश शून्य लोकों में भी चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। जो आश्लेषा नक्षत्र में चांदी अथवा बैल दान करता है वह इस जन्म में सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और दूसरे जन्म में
उत्तम कुल में जन्म लेता है। जो मनुष्य मघा नक्षत्र में तिल से भरे हुए पात्रों का दान करता है वह इस लोक में पुत्रों और पशुओं से संपन्न हो परलोक में भी आनंद का भागी होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में उपवास करके जो मनुष्य प्राणियों को मक्खन मिश्रित भक्ष्य पदार्थ देता है वह सौभाग्यशाली होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विधि पूर्वक घी और दूध से युक्त साठी के चावल के भात का दान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। उत्तरा नक्षत्र में मनुष्य जो जो दान देते हैं वह महान फल से युक्त एवं अनंत होता है, यह शास्त्रों का मत है। हस्त नक्षत्र में उपवास करके ध्वजा, पताका, चंदोवा और किंकणी जाल इन 4 वस्तुओं से युक्त हाथी जुते हुए रथ का दान करने वाला मनुष्य पवित्र कामनाओं से युक्त उत्तम लोकों में जाता है। जो लोग चित्रा नक्षत्र में वृषभ एवं पवित्र गंध का दान करते हैं वे अप्सराओं के लोक में विचरते और नंदवन में रमण करते हैं। जो विशाखा नक्षत्र में गाड़ी ढोने वाले बैल, दूध देने वाली गाय, धान्य, वस्त्र और प्रासंग सहित शकट माने बैलगाड़ी का दान करता है वह देवताओं और पितरों को तृप्त कर देता है तथा मृत्यु के पश्चात अक्षय सुख का भागी होता है। वह जीते जी कभी संकट में नहीं पड़ता और मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाता है। पूर्व वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य इच्छित जीविका वृत्ति पा लेता है और नरक आदि के कष्ट भी कभी नहीं भोगता, ऐसा शास्त्रों का मत है। जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्र में उपवास करके ओढ़ने का वस्त्र और उत्तम अन्न दान करता है वह 100 युगों तक स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक रहता है। जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्र में ब्राह्मणों का समायोजित शाक और मूली दान करता है वह अभिष्ट समृद्धि और सद्गति को प्राप्त होता है। मूल नक्षत्र में एकाग्रचित हो प्राणियों को मूल फल दान करने वाला मनुष्य पितरों को तृप्त करता है और अभिष्ट गति को प्राप्त होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में उपवास करके कुलीन सदाचारी एवं वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को दही से भरे हुए पात्र का दान करने वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात ऐसे कुल में जन्म लेता है जहां गौधन यानी गाय की अधिकता होती है। जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जलपूर्ण कलश सहित सत्तू की बनी हुई खाद्य वस्तु, घी और प्रचुर माखन दान करता है वह संपूर्ण मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। जो नित्य धर्मपरायण पुरुष अभिजीत नक्षत्र के योग में मनीषी प्राणियों को मधु और घी से युक्त दूध देता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो श्रवण नक्षत्र में वस्त्र कंबल दान करता है वह श्वेत विमान के द्वारा स्वर्ग लोक में जाता है। जो धनिष्ठा नक्षत्र में एकाग्रचित होकर बैलगाड़ी, वस्त्र समूह और धन का दान करता है वह मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही राज्य पाता है। जो शतभिषा नक्षत्र के योग में चंदन सहित सुगंधित पदार्थों का दान करता है वह परलोक में अप्सराओं के समुदाय तथा अक्षय गंध को पाता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के योग में बड़ी उड़द या सफेद मटर का दान करके मनुष्य परलोक में सब प्रकार की खाद्य वस्तुओं से संपन्नता प्राप्त करता है। जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के योग में फल का गुदा दान करता है वह पितरों को तृप्त करता है और परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। जो रेवती नक्षत्र में कांस के दूध के पात्र से युक्त गाय का दान करता है वह गाय परलोक में संपूर्ण भोगों को लेकर उस दाता की सेवा में उपस्थित होती है। जो नरश्रेष्ठ अश्वनी नक्षत्र में घोड़े जुते हुए रथ का दान करता है वह हाथी, घोड़े और रथ से संपन्न कुल में तेजस्वी पुत्र रूप में जन्म लेता है। जो भरणी नक्षत्र में ब्राह्मणों को गाय का दान करता है वह इस लोक में बहुत सी गौओं को तथा परलोक में महान यश को प्राप्त करता है। इस प्रकार विभिन्न नक्षत्रों के योग में किए जाने वाले विविध वस्तुओं के दान के बारे में इस वीडियो में चर्चा की गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।